तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं बेस्ड ऑन रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है बेटा, आप जानते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में ना हमने दो तीन चीजें कर ली हैं। क्या सर? एक तो रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं व्हाट इज रिलेशन, तो ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब जो हमने इसके पढ़ना स्टार्ट किया लास्ट लेक्चर से, वो हमने क्या पढ़ा? इसके टाइप्स हमने नंबर 1 पर पढ़ा। क्या? एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन पढ़ा ना हमने। एक हमने पढ़ा सर यूनिवर्सल रिलेशन। एक हमने क्या पढ़ा सर? यूनिवर्सल रिलेशन। और सर इन्हीं दोनों रिलेशन को हम बोलते क्या है? ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल रिलेशन, ये बात भी हमने पढ़ी। सर ये बातें क्यों बता रहे हो बेटा? मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ऑल दो एनसीईआरटी भी आपकी ना बस यहीं तक लाके छोड़ देती है, इससे आगे नहीं बात करती, तो कुछ क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं। बट क्योंकि आपके यहाँ पर एमसीक्यूज भी आते हैं, फिलिप्स भी आते हैं, तो है ना, इतने शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो थ्योरी आपकी पूरी होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एक रिलेशन एम्प्टी भी है और यूनिवर्सल भी है और 4 ऑप्शन दे दे, कहे कि बताओ फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आपको याद रखना है वो ट्रिवियल रिलेशन होगा। तो एमसीक्यूज की वजह से मैं सारी थ्योरी आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये बात आपको पता होना चाहिए। एक और रिलेशन होता है, एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस। मैं इसको बोल्ड में लिख रहा हूं, ये सब मैंने आपको नॉर्मल में लिखा है, ये मैं बोल्ड में लिख रहा हूं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सर क्या रिलेशन 3 ही तरह के होते हैं? नहीं, रिलेशन बहुत तरह के होते हैं, बट हमारे कोर्स में ये तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बनता है, हर साल बनता है, यहीं से क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंस से। तो सर अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहता है, या कोई रिलेशन अगर इक्विवेलेंस होना चाहता है, तो वो फर्दर 3 रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो इक्विवेलेंस नहीं कहलाएगा। मतलब ये है, अगर मेरे पास एक टर्म है रिफ्लेक्सिव, पहले लिख लेते हैं, चलो फिर बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरी टर्म है सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तीसरी टर्म क्या है सर? ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बात आपने याद रखनी है जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशंस। ठीक है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, अगर वही रिलेशन सिमेट्रिक भी है, अगर वही रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, तो ही वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है। मतलब किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, तब वो इक्विवेलेंस होगा। अगर कोई 2 सेटिस्फाई हुई, 1 नहीं हुई, तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। हाँ, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा बट नॉट दिस, या रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा बट नॉट दिस, या सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा बट नॉट दिस, बट वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होने चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो हमने स्टडी करनी है वो इसी की करनी है भाई, मेन हमारे पास अब यही पार्ट है। क्लियर है बात आपको अच्छे से? तो अब आप इसको लिख लें, क्योंकि एक ओवरव्यू आपको मिल गया। अब हमें पढ़ना क्या है? अब मैं सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशंस पर काम करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, लिख लें आप इसको। बात करते हैं अपने इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, मैंने आपको क्या कहा? कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस तभी होगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, तो सर अगर मैं इस क्वेश्चन को या इस बात को अच्छे से समझना चाहूं कि रिफ्लेक्सिव क्या होंगे, सिमेट्रिक क्या होते हैं, ट्रांजिटिव क्या होते हैं, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास एक एग्जांपल के तौर से ही हम बात समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये तो सर सेट हो गया, है ना, और सेट को हम कैपिटल अल्फाबेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन कहता है ऑन ए, जिसको मैं इन ए भी लिख सकता हूं, या मैं ए टू ए भी लिख सकता हूं, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए रिलेटेड टू ए, है ना। ये तो सर ए क्या है? सेट है, क्योंकि ये कैपिटल अल्फाबेट है। आप याद करें क्लास 11 सेट्स में जितने भी कैपिटल अल्फाबेट होते थे उससे हम सेट का नाम रिप्रेजेंट करते थे, और जितने भी स्मॉल अल्फाबेट होते थे उससे हम एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। तो ए सेट रिलेट हो रहा है अपने ही आप से, ए सेट से, या ए से ए पर रिलेशन जा रहा है, या इन ए या ऑन ए, ये सब एक ही बात है। ठीक है, तो सर ये तो समझ में आ गया, रिलेशन ए सेट से ए पर ही जा रहा है, अपने से अपने तक ही जा रहा है। दूसरी बात, ऑर्डर पेयर किस तरह के बनेंगे सर?
ऑर्डर पेयर कैसे बनाने हैं उस पर भी तो कंडीशन होगी ना। ए टू ए तो बहुत सारे रिलेशन बनेंगे, ए टू ए तो जो बहुत सारे रिलेशन बनेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। लेकिन मैं तो जानता हूं रिलेशन जो होगा या तो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का या इक्वल होगा। तो पहले रिलेशन को भी तो डिफाइन करो। रिलेशन जो होगा द सेट ऑफ ऑल ए कोमा बी, देख लो स्मॉल एलिमेंट लिखे मतलब इसके अंदर एलिमेंट, स्मॉल अल्फाबेट का मतलब एलिमेंट, ए कोमा बी सच दैट जब मैं ए और बी को ऐड करूंगा तो मेरे को एक इवन नंबर नाम की चीज मिलेगी। वेयर ये ए और बी, ये जो दोनों एलिमेंट है, डोमेन और रेंज है ना, ये दोनों बिलोंग करते हैं सेट ए को। अगर ये बात ना भी बताए ना और मुझे सेट गिवन दे दे तो इंप्लाइड है वो रिलेशन उसी को बिलोंग करता है। क्लियर है बात? थोड़ी चीजें आपको समझनी है, थियरी है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बनते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, सर अगर मैं इस रिलेशन को और करके मैं ये तो समझ गया कि ये रिलेशन ऐसा होगा, अगर मैं एक मिनट के लिए सर इस रिलेशन को ना, इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म से हटा के रोस्टर फॉर्म में लिख लूं तो मेरे को थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, तो हम उस तरह से समझते हैं। अब देखो ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं सेट ए को, है ना। अगर मैं यहां पर ए को 1 ले लूं, अगर मैं ए को 1 ले लूं तो ये बता दो बी को मैं क्या लूं जिससे रिजल्ट इवन आए। तो आप कहोगे सर बी को 1 लो, 1 और 1, ए भी 1 लिया है बी भी 1 लिया है तो दोनों सेम तो आ ही सकते हैं ना, क्योंकि दोनों सेट ए को बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं बोला ए एंड बी विल बी डिफरेंट, ऐसा नहीं बोल रहा, कह रहा है ए बी दोनों बिलोंग करते हैं सेट ए को। तो अगर ए को मैंने 1 लिया, यहां पर 1 लिया, तो बी ए में मैं क्या जोड़ू कि आंसर इवन आ जाए। कंडीशन मुझे सारी सेटिस्फाई करनी है। नंबर 1 कंडीशन ये है कि ए और बी दोनों इसी सेट से हो। दूसरी कंडीशन ये है कि उनका सम इवन हो, है ना। तो ए और बी सर देख लो 1 और 1 दोनों उसी सेट से हैं। दूसरी बात, इन दोनों को ऐड कर लो, इवन मिलता है। आगे चलते हैं। अभी भी मैंने 1 को फ्रीज रखा, अब मैं इसके साथ क्या बी को 2 ले लूं? नहीं सर, इवन नहीं बनेगा। एक कंडीशन तो ठीक ले लिया आपने, दूसरी काम नहीं करेगी, तो एक के साथ लो 3। अब ठीक है, आगे चलो। एक के साथ सर 4 ले लूं? नहीं, एक के साथ लो 5। चेक करो, आप ध्यान से चेक करो, ठीक है। अब 1 का फ्रीज हो चुका है, अब 2 को लेते हैं। 2 के साथ सर 1 को ले सकता हूं, 2 के साथ 1 तो ले सकते हो एज पर दिस कंडीशन, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। 2 और 1 देगा 3, वो तो ओड हो जाएगा। मुझे चाहिए इवन, तो 2 के साथ 2 लिया जा सकता है, 2 के साथ 3 लिया जा सकता है, नहीं 2 के साथ सर फिर 4 लिया जा सकता है, 2 के साथ 5 भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो भी ओड देगा। क्लियर है ये बात आपको? आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने 3 के साथ लिया, इस बार 3 के साथ मैंने क्या ले लिया? 1। 3 के साथ 1 लिया जा सकता है? हाँ लिया जा सकता है। सर देखो 3 और 1 दोनों इसी सेट को बिलोंग करते हैं। एक कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों बिलोंग कर रहे हैं और दोनों का सम इवन आ रहा है। चेक करो, आगे चलो। 3 के साथ मैं 2 ले लूं क्या? नहीं, 3 के साथ 3 लिया जा सकता है, 3 के साथ 4 भी नहीं, 3 के साथ 5 लिया जा सकता है। अब आपको समझ में आने लग गई होगी बात। 4 के साथ सर 1 नहीं लिया जा सकता, 4 और 1 ऑल दो इसी सेट को बिलोंग करेंगे लेकिन उनका सम ऑड बन जाएगा, ऑड नहीं चाहिए इवन चाहिए, तो 4 के साथ 2, 4 के साथ 4, है ना। अब मैंने लिया 5 के साथ 1 ले सकता हूं ना, और 5 के साथ ही 3 ले सकते हैं, 5 के साथ 3 राइट। और 5 के साथ सर एक और नंबर लिया जा सकता है जिसको हम 5 बोलते हैं। बताएं, ये मेरा रिलेशन बनेगा, ये मेरा रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर होंगे जो मेरी सेट बिल्डर को फॉलो कर रहे होंगे, या ये और ये दोनों एक ही बात है। बेटा ये कार्टेशियन नहीं है, ये रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन। आप एक काम करो, ए टू ए रिलेशन लिखने स्टार्ट करो, बहुत सारे रिलेशन लिख दोगे। कैसे सर? ए टू ए का मतलब अगर मैं कार्टेशियन ले लूं तो 1 2 3 4 5 एक सेट ये हो गया हमारे पास, और क्रॉस करके 1 2 3 4 5, तो सर ये तो बहुत सारे रिलेशन बन जाए, कार्टेशियन बनेंगे। कैसे बनेंगे चेक कर लो आप। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो 5 गुना 5 कितने बन जाएंगे? 25 ऑर्डर पेयर बनेंगे जो हमारा कार्टेशियन आएगा। और यहां तो सर बनेंगे 25। ऑब्वियस सी बात है, रिलेशन सबसेट होगा ना कार्टेशियन का, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ये तो सर हमने सारी बात कर ली, हमने पिछले लेक्चर में भी इसी तरह से पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, इससे मैं एरो डायग्राम भी बना सकता हूं, उस पर नहीं जा रहा मैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जो क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, ज्यादा इजी रहते हैं इस मेथड से इस मेथड से करने। मैं एरो डायग्राम से भी बता दूंगा, लेकिन बेसिकली मैंने देखा है ज्यादातर आसान पड़ता है सेट बिल्डर फॉर्म से उसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके करें। ठीक है, बाकी आप देखेंगे खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से समझना। सबसे पहली बात कहता है रिफ्लेक्सिव, ध्यान से देखनी है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखने जा रहा हूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या है, मीनिंग है इसका, मीनिंग लिख रहा हूं मैं यहां पे, मीनिंग।
क्या गिवन, मैं इसको बोल्ड लिख रहा हूं, गिवन रिलेशन में गिवन सेट के सभी एलिमेंट्स, है ना, सभी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेशन बनाते हैं या नहीं, अपने आप से रिलेशन बनाते हैं, हमें ये चेक करना है। मैंने क्या बोला, क्या गिवन रिलेशन में, एक मिनट में लिख देता हूं, बनाते हैं, आपने ये बात चेक करनी है, क्वेश्चन मार्क। देखो ध्यान से, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये है क्या गिवन रिलेशन, गिवन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, जो गिवन रिलेशन है, जो ये गिवन रिलेशन है, क्या इसके अंदर जो गिवन सेट है, क्या गिवन रिलेशन में जो गिवन सेट, बेटा कुछ भी हो सकता है, सेट ए भी हो सकता है, सेट नेचुरल नंबर का भी हो सकता था, रियल नंबर का भी, यहां पर ए सेट गिवन है ना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या गिवन रिलेशन में गिवन सेट के सभी एलिमेंट, गिवन सेट के सभी एलिमेंट कौन है, 1 2 3 4 5, है ना, क्या गिवन रिलेशन में, क्या इस गिवन रिलेशन में गिवन सेट के सभी एलिमेंट अपने ही आप से रिलेशन बनाते हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव इमेज आप पढ़ते थे ना, रिफ्लेक्शन मिरर होना चाहिए, मिरर, इधर 1 तो इधर भी 1, इधर 2 तो इधर भी 2, इधर 3 तो इधर भी 3। तो बात समझे, हमें चेक कैसे करना है, देखो ध्यान से, यहां पे क्या गिवन रिलेशन में, क्या इस गिवन रिलेशन में गिवन सेट के सारे एलिमेंट, गिवन सेट के सभी एलिमेंट यही है, क्या अपने आप से रिलेशन बनाते हैं? तो देखो 1 का 1 से रिलेशन बन रहा है क्या? हाँ सर ये रहा, चेक करो, ठीक है। 2 का 2 से रिलेशन बन रहा है क्या? बन रहा है। रिफ्लेक्शन आना चाहिए सेम, बिल्कुल सेम, 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 है सर, 5 5 सर वो भी है, चेक करो। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये बात समझ में आई? मैं दोबारा बता रहा हूं, जो भी मेरे पास गिवन रिलेशन होगा और जो भी मेरे पास गिवन सेट होगा, मुझे देखना है गिवन सेट के सारे एलिमेंट का रिलेशन अपने ही आप से बन रहा है। जो मेरे पास गिवन रिलेशन है उसमें देखना है मुझे, कहीं और नहीं देखना, कार्टेशियन में नहीं देखना। जो मेरे पास गिवन रिलेशन है उसमें मुझे चेक करना है कि जो मेरे पास गिवन सेट है उसके सभी एलिमेंट अपने ही आप से रिलेशन बना रहे हैं, तो हेंस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बहुत ही आसान है, अगर समझ में आ जाए तो। मतलब इसके अंदर 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, क्या 1 1 है रिलेशन में? है सर। क्या 2 2 है सर। 3 3 है 4 4 है 5 5 है, वो भी है, तो हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? लिखने के कई मेथड हो सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं यहां पर 1 1 2 2 3 3 4 4, लास्ट क्या है 5 5, बिलोंग करता है रिलेशन को, तो हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन को बिलोंग कर रहा है ना, चेक कर लो। ये क्या है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऑर्डर पेयर है। और अगर मैं एक सेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो सर ये तो ऑर्डर पेयर क्या है? ये तो एक एलिमेंट है, ये पूरा ऑर्डर पेयर एलिमेंट है, तो एलिमेंट बिलोंग करते हैं किसको? सेट को। सेट है R, चेक करो। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा सर, अगर हम इसको थ्योरेटिकली लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कैसे? और करके मैं लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये ठीक है लाइन, लेकिन हम इसको थ्योरेटिकली कैसे लिखेंगे? देखिए A, इफ A बिलोंग कर गया ना रिलेशन को, अगर A बिलोंग करता है रिलेशन को फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, है ना, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, नहीं बिलोंग्स टू A लो इसको। देखो ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर A का मतलब क्या हुआ? दोनों एलिमेंट सेम है ना। यहां पर देखो 1 1 सेम है, 2 2 भी सेम है, 3 3 भी सेम है, 4 4 5 5। यहां पर A भी नहीं, रिफ्लेक्सिव है तो A। तो यहां पर देखिए ये A, ये भी A, ये भी A, ये भी A, है ना। A भी थोड़ी बोल दूंगा सर, जब दोनों ही सेम है तो ये A है तो ये भी A है, ये B है तो ये भी B है। तो अगर सभी एलिमेंट, देखो यहां पर मैंने स्मॉल अल्फाबेट लिया है, A मतलब ये एलिमेंट से अंदर, ऑर्डर पेयर के अंदर 2 एलिमेंट आ रहे हैं, डोमेन और एक रेंज। अगर A बिलोंग करता है रिलेशन को फॉर ऑल, ये स्मॉल a कहां बैठे होंगे? गिवन सेट में। गिवन सेट मतलब ये, तो A, हम इसको तब क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, इसको लिखने का एक मेथड और है। इफ स्मॉल a, अगर स्मॉल a रिलेट करता है स्मॉल a से, अगर स्मॉल a, या मैं एक काम करता हूं, इसको ना मैं आपको अब की बार एरो डायग्राम से बताता हूं जो मैं लिखना चाह रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, मैं अगर एरो डायग्राम लूं यहां पर,
मैं इधर बनाता हूं भाई, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, इधर बनाता हूं। यहां पर सेट ए है, यहां भी सेट ए है, यहां पर आने वाले एलिमेंट ए कहलाते हैं, यहां पर आने वाले एलिमेंट बी कहलाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 का रिलेशन मुझे 1 के साथ देखना है, अपना रिलेशन अपने ही साथ, है ना, अपना रिलेशन अपने ही साथ देखना है। 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ। और ये क्या है सब, इन सबको मैं क्या बोलता हूं, ये सेट ए के एलिमेंट है और एलिमेंट को मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करता हूं। तो मैं यहां पर एक तरीके से और भी लिख सकता हूं, वो क्या है देखिए मैं आप बताता हूं आपको। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, इफ और करके, इफ ए रिलेट करता है ए को, फॉर ऑल भी लिख सकते हो आप, एवरी भी लिख सकते हो, फॉर एवरी या ऑल स्मॉल ए बिलोंग टू ए, देन इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सर ये कैसे लिख दिया उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से देखता हूं रोस्टर फॉर्म से, तो 1,1 बिलोंग करता है रिलेशन को, हाँ जी करता है, चेक करो 1,1। फिर ए कौन है, ए बैठे हैं सेट ए में, ये सब स्मॉल ए है, ये सब क्या है स्मॉल ए। ए 1 का 1 और 1 बिलोंग करता है रिलेशन को, हाँ जी करता है। 2,2 बिलोंग करता है रिलेशन को, वो भी करता है। 3,3 बिलोंग करता है रिलेशन को, करता है। 4,4 बिलोंग करता है, 5,5 वो भी करता है। तो हेंस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक तरीका और बताया मैंने, ए रिलेटेड टू ए, है ना, जैसे मैंने यहां पर भी बताया था आपको, यहां भी यही बात है। अगर ए रिलेट करता है ए से, देखो यहां से, अब अगर 1 रिलेशन बनाता है 1 के साथ, तो मैं लिख सकता हूं ना 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेट करता है 2 के साथ, 3 रिलेट करता है 3 के साथ, 4 रिलेट करता है 4 के साथ, सेम वे 5 रिलेट करता है 5 के साथ। सभी कर रहे हैं क्या, सेट ए के सभी एलिमेंट अपने ही आप से रिलेशन बना रहे हैं, तो हम उसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप दोनों तरह से रिप्रेजेंट करना सीखें, आपकी एनसीईआरटी दोनों बताती है, तो मैं भी आपको दोनों बता रहा हूं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा एरो डायग्राम से जल्दी पकड़ पाओगे और इसको आप रोस्टर फॉर्म से। क्लियर है बात, तो हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। अच्छा सर एक क्वेश्चन है हमारा, क्या कि अगर ऐसा हो जाए कि यहां पे 5,5 ना दे, फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा? हाँ बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर ये क्या होगा, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। क्या कहते हैं, अगर सेट ए के या गिवन सेट के सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेशन नहीं बना रहे, कुछ ही एलिमेंट बना रहे हैं, जैसे 1 1 बन रहा है, 2 2 बन रहा है, 3 3 बन रहा है, 4 4 बन रहा है, 5 5 नहीं बन रहा ना, तो दीज आर कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आप ये बातें लिख लें कि अगर सेट ए के सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेशन नहीं बना रहे, कुछ ही बना रहे हैं, इफ some elements of set A or if some elements of a given set makes relation with itself, not all, then these sort of relations is called identity relation, not reflexive। याद रखें आप ये सारी बातें, ये थ्योरी है, याद रखें फॉर MCQs या 1 मार्कर्स पर्पस। क्लियर है ये बात? अच्छा सर अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव, तो आ गया समझ में, ठीक है। अगर किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस होना है तो पहला क्राइटेरिया तो ये है, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरा क्या है सर, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं सर? सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है अगर गिवन, देखिए मैं गिवन को फिर से बोल्ड में लिख रहा हूं, गिवन रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होते हैं ना बेटा, ऑर्डर पेयर ए बी है, तो उसका उल्टा बी कोमा ए भी है, तो ही वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो ही वो कैसा रिलेशन होगा सर? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। बात समझ रहे हैं? अगर किसी ऑर्डर पेयर में या अगर किसी रिलेशन में, अगर किसी गिवन रिलेशन में, बार बार बोल रहा हूं मैं, गिवन रिलेशन में अगर कोई ऑर्डर पेयर है जिसका नाम है ए बी, तो उसका उल्टा बी कोमा ए बी होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। मतलब इसको हम उल्टा पुल्टा भी बोलते हैं हिंदी में, उल्टा पुल्टा रिलेशन, है ना। यही तो कर रहे हैं, 1 2 तो 2 1, 2 3 तो 3 2 होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, रिलेशन में। जैसे ये रिलेशन है मेरे पास, देखो ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे सर इसको। हम देखना चाहें तो देखिए 1,1 है, हाँ जी है, ए बी है, उसका उल्टा क्या होगा, बी कोमा ए, बी कोमा ए बी है। अगर यही ए बी है
तो इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, 1,1 ही तो होगा, 1,1 तो बी ए यही तो कहलाएगा सर, ए बी भी यही है और बी ए भी यही है, तो सर ये तो है, ठीक है। और दूसरी बात सर फिर ये 1,1 है तो एक बार और लिखना चाहिए, लेकिन ये क्या एक सेट है, सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, तो दोबारा नहीं लिखा जाएगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? मैंने क्या कहा, ए बी है, हाँ जी यही है, और मैं 1 मिनट के लिए क्या कह रहा हूं, ए बी क्या है 1,1, तो बी ए क्या होगा, उल्टा होगा बी ए, तो सर वो यही तो होगा, ठीक है। सेम वे 2,2 है, हाँ जी है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 2A 2,2 ही तो होगा सर, तो ए बी भी है और बी ए भी है। सेम वे 3,3 ए बी है, इसका उल्टा क्या होगा 3,3, वो बी ए भी कहलाएगा। 4,4 है, उसका उल्टा क्या होगा 4,4, वो भी बी ए भी कहलाएगा। और 5,5 ए बी है, तो बी ए क्या होगा 5,5, तो इसका मतलब ये हुआ सिमेट्रिकल के लिए ना रिफ्लेक्सिव को तो चेक ही करने की जरूरत नहीं है, हाँ बिल्कुल, नो नीड टू चेक, नो नीड टू चेक रिफ्लेक्सिव वंस, रिफ्लेक्सिव्स है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आप इतनी बात से समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1,3 है, 1,3 है, हाँ जी, ए बी है, तो बी ए क्या होगा 3,1, 1,3 है, देखो 1,3 है तो 3,1 ये रहा, चेक करो आप ध्यान से, देखो ध्यान से, ए बी है, बी ए ये रहा, है ना। आगे चलते हैं, 1,5 है, 1,5 को चेक करेंगे, 5,1 ये रहा सर, है ना। 2,2 हम चेक ही कर चुके हैं और रिफ्लेक्सिव को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। 2,4 है, 4,2 ये रहा, चेक करो सर। 3,1 है, 3,1 है तो 1,3 है, चेक करो चेक करो, सबको चेक करना है, अगर एक भी नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, सबको चेक करना है, A to Z सबको चेक करना है अपने को। आगे चलते हैं, 3,1 देख लिया, 3,3 है तो सर A भी यही है तो B यही तो होगा, और अभी भी बताया रिफ्लेक्सिव को चेक ही नहीं करना। 3,5 है, 5,3 ये रहा, चेक करो। 4,2 है, 2,4 ये रहा सर, ये रहा 2,4। 4,4 है सर, ये भी रिफ्लेक्सिव है, इसको चेक करके क्या करेंगे हम। 5,1 है, 1,5 ये रहा, 5,3 है, 3,5 ये रहा, 5,5 है, 5,5 ये रहा, तो यस इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हो रही है आपको बात? तो ये कैसा रिलेशन है सर, सिमेट्रिक है। अच्छा, इसको भी थ्योरी वाइज लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए हम इसको लिखेंगे, इफ A, B बिलोंग करता है रिलेशन को, अगर A, B रिलेशन को बिलोंग कर जाए, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर A, B रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज का साइन है, और मैं देखता हूं बेटा कुछ बच्चे ना इसको इक्वल टू की तरह यूज करते हैं, ये इक्वल टू नहीं होता, इट इज इंप्लाइड। इंप्लाइड मतलब ये तो हो जाएगा, अगर A भी रिलेशन को बिलोंग करता है और B, A भी बिलोंग कर जाए तो हेंस इट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा एक बात और सर, ये ए बी किसको बिलोंग करते होंगे, ये आपने लिखना है, वेयर A, B कौन होंगे, बिलोंग टू अ गिवन सेट। गिवन सेट यहां पर A है तो मैं वही ले रहा हूं। सेम वे यहां पर भी वेयर A, B बिलोंग करता होगा सेट A को, ठीक है। और मैं इसको दोबारा से इस बार इस तरह से लिख के दिखाता हूं, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे सर, अगर A रिलेट करता है B को, अगर A रिलेट करता है B को, और A B किस, वेयर A, B बिलोंग करता हो किसको, सेट A को, तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाए, B रिलेट कर जाए इस बार A को, वेयर A, B बिलोंग टू A। बात समझ आ रही है आपको? तो देखिए जैसे मैं इसके अगर एरो डायग्राम बनाता हूं, 1,1 A B है तो B A B तो है सर, है ना, A B भी है और B A भी है ना। 1 रिलेट कर रहा है 1 को और 1 रिलेट कर रहा है 1 को, तो सर दोनों सेम ही तो हैं। अच्छा यहां पर स्मॉल a आएगा बेटा, स्मॉल a, 1,1 ए बी वो भी है ना, और 1,1 वो भी तो बी ए तो है ना। भाई बात समझें, रिफ्लेक्सिव को तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, और अलग बात है कि ए बी सेम होगा इस बार, लेकिन अलग भी तो हो सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव ने कहा हमेशा सेम होने चाहिए, तो इसलिए ए ले रहे हैं। यहाँ तो सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, तो यहाँ तो रिफ्लेक्सिव भी आएंगे और सिमेट्रिक भी आएंगे, तो मैं इनको ए लेके नहीं चल सकता ना, क्योंकि ये ए बी है और मैं इसको ए लेके चलूँ तो डेफिनेशन ब्रेक हो जाएगी, तो हम दोनों को ए बी लेके चलते हैं, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर बी, ए बी इस तरह से लेके चलो। क्लियर है? तो अगर ए बी है तो बी ए यही तो होगा। अब आप ऐसे देख लो, 1 रिलेट करता है 1 को, हाँ तो इसका उल्टा भी करेगा, 2 रिलेट करता है 2 को तो इसका उल्टा भी करेगा, तो ए बी है बी ए भी है, ठीक है। अब अगला जो ऑर्डर पेयर दिया था 1 3 1 3 ये रहा, आगे चलो 1 5 1 5 ये रहा। आप इस तरह से अगर एरो डायग्राम बनाओगे ना तो आप समझ सकते हैं कितने सारे एरो लगेंगे, तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है रिलेटेड टू एरो डायग्राम, इसलिए मैं कह रहा हूं इट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ऑल द मैं आपको बताता चलूंगा उसको भी, ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड रिलेशन देखना है, ट्रांजिटिव रिलेशन। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसका थर्ड पार्ट है, ये आसानी से समझ में आ जाते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा रिलेशन होता है, जब गिवन सेट के सभी एलिमेंट
गिवन सेट के सभी एलिमेंट गिवन रिलेशन में अपने ही आप से रिलेशन बनाते हैं तो हम उनको क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या कहता है, जब गिवन सेट के सभी एलिमेंट जो रिलेशन में दिए हुए हैं, जो रिलेशन में हमारे पास ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं ना गिवन सेट के एलिमेंट्स के थ्रू, अगर वहां पर ए बी है और उसका उल्टा बी ए बी है तो वो क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा, जिसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, अगर गिवन रिलेशन में, ध्यान से सुनिएगा, अगर गिवन रिलेशन में, इसको थोड़ा सा साफ लिख देता हूं, गिवन रिलेशन में देखिए ए बी में ऑर्डर पेयर, एक मिनट, ऑर्डर पेयर कैसे, ए बी बिलोंग करता है रिलेशन को, एक बात, एंड बी सी भी बिलोंग करता है रिलेशन को, और इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग कर जाए रिलेशन को, तो हमारे पास ये सेट ट्रांजिटिव होगा। वेयर ए कोमा बी बिलोंग करता होगा गिवन सेट को, ये दोनों एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे, कहां से निकल के आएंगे, सेट ए से। इसी तरह से बी कोमा सी दोनों सेट ए से, और ए कोमा सी भी सेट ए से आएंगे। वेयर क्लियर है ये बात, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक बार पहले लिख लेता हूं फिर इसको आपको बताता हूं। देखो, अगर मैं इसको और दूसरे सेंस में कहूं तो अगर स्मॉल ए रिलेट करता है स्मॉल बी से, वेयर ए कोमा बी बिलोंग करता है सेट ए को, एंड स्मॉल बी रिलेट करता है स्मॉल सी से, वेयर बी कोमा सी बिलोंग करता है सेट ए को, तो इंप्लाइज दैट ए रिलेट करेगा सी को, और वेयर ए कोमा सी भी बिलोंग करता हो सेट गिवन सेट को, है ना। यहां पर गिवन सेट कौन है सर, यहां पर गिवन सेट है ए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात। अब बात समझते हैं होता क्या है, ध्यान से देखिएगा भाई। बोलते क्या है, अगर रिलेशन में ए बी है, अगर रिलेशन में ए बी है, ए बी भी है और बी सी भी है, और ए सी हो जाए, ये दोनों तो हैं और ये हो जाए, मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों तो हैं और ये हो जाए, तो वो ट्रांजिटिव होगा। जैसे अब देखो ध्यान से, सर मैं ना एक काम करता हूं, इसको यहीं से लेता हूं, देखो ये ए है ये बी है, मान लो, है ना, क्योंकि सर ए बी अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं एज पर दीज टू रिलेशंस, लेकिन यहां पर ए बी तो हमेशा सेम होंगे, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा है, अपना रिलेशन अपने साथ। यहां कहता है ए बी हो बी ए बी हो जाए, यहां कहता है ए बी भी हो बी सी भी हो और ए सी हो जाए, ए बी भी हो बी सी भी हो और ए सी हो जाए, तो ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है बात। यहां पर क्या कहता है, ए बी हो बी ए बी हो जाए, रिलेशन के अंदर देखना है, इस रिलेशन के अंदर ए बी हो बी ए बी हो जाए तो वो सिमेट्रिक। यहां कहता है ए बी भी हो बी सी भी हो और ए सी हो जाए, ये भी हो ये भी हो, दोनों बात गिवन है और ये हो जाए, तो वो सेट वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। लेकिन हमें थ्रू आउट सभी ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना है, जैसे हमने इसमें चेक किया था, सभी ऑर्डर पेयर चेक किए थे, इसमें भी हमें सारे ऑर्डर पेयर चेक करने हैं, अगर एक भी गलत हो गया तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर है बात। तो देखिए ए बी है 1 1 है, तो बी सी क्या होगा, देखो अगर ए बी, ध्यान से देखना, मैं इधर लिखता हूं, ए बी को मैं बोल रहा हूं 1,1, ठीक है, तो बी सी क्या होगा भाई, बी सी सर जो बी यहां पर है वही तो बी यहां आना चाहिए, ये थोड़ी कि बी कुछ भी हो जाए, नहीं। अब जब नाम ही मैं सेम रख रहा हूं यहां पर पूरे के पूरे, इसमें बी यहां पर और बी यहां पर, तो बी यहां 1 है तो यहां 1 होना चाहिए, यहां बी 3 है तो यहां 3 होना चाहिए, यहां 7 है तो यहां 7 ही होना चाहिए। सी कुछ भी हो सकता है, सी कैन बी एनीथिंग, है ना। इसी तरह से ए कुछ भी हो सकता है, लेकिन बी तो दोनों में सेम रहना चाहिए। उसी तरह से ए जो यहां है तो वहीं पर ए ही होना चाहिए, सी अगर यहां पर जो भी है वही सी यहां होना चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। क्लियर है ना, एक बात तो समझ में आ रही है। तो बात समझे, अगर ए बी ये है तो बी तो सर पक्का हो गया कि 1 से स्टार्ट होगा, सी कुछ भी हो सकता है, तो मैंने कहा 1 मिनट के लिए 3 है, चेक करो, ठीक है, 1 1 है 1 3 है। देखो ध्यान से, 1 1 को मैं बोल रहा हूं ए बी, लेट सपोज मैंने बोल दिया 1 1, तो B जो यहां पर 1 है वो यहीं पर 1 है, चेक करो, ए बी है, हाँ जी है, बी सी है वो भी है, तो ए सी क्या होगा देख के बताना, इसमें से ए होगा सर 1,3, है ना। अब आप ध्यान से देखना, ए बी है, हाँ जी है, बी सी है, तो ए सी क्या होगा, ए सी होगा 1,3, सर वो है तो सही, और दोबारा लिख सकता हूं क्या, सर एक बार और होना चाहिए था ना, अरे भैया सेट में तो रिपीटिशन अलाउड ही नहीं होती थी, तो आप इसको दोबारा लिखोगे कैसे, तो यानी रिपीटिशन नॉट अलाउड की वजह से ये आया ही नहीं, आप इसी को बोलेंगे ए सी। क्लियर है बात, ये नहीं आई, दोबारा देखें, ए बी है, हाँ जी है, बी सी है, बी और बी सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो ए सी 1 3 है, बिल्कुल है सर, चेक करो। क्लियर है। अब हम और आगे बढ़ते हैं,
तो सर ए बी हो गया, ठीक है। अब ये फिर आपने ए बी बोल दिया मान लो, तो मैं बी सी देखो किसको बोल रहा हूं, इसको तो मैं चेक कर चुका, ए बी है, तो सर बी इसी को क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया, यहां भी तो 1 स्टार्ट है, हाँ इसको भी लेना है, चेक आपने सभी को करना है, एक को भी नहीं छोड़ना। ए बी है, बी क्या है 1, तो बी 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ये हम चेक कर चुके हैं। अब इसकी बारी है, बी सी भी है, तो ए सी क्या होगा 1,5, तो सर ए सी यही तो होगा, ए बी है सी बी है, ये चेक करो, तो ये भी बात ठीक जा रही है। ए बी है बी सी है तो ए सी हो जाए, तो ए बी है बी सी है, बी 1 1, सी कुछ भी हो सकता है, तो ए सी क्या होगा, ए सी होगा 1 और ये 5, 1 और ये 5, तो 1 5 यही तो है, खुद ही तो है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से और देखें, आपको समझ में आएगा, क्योंकि यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है या थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं ये कहूंगा बस। अब सर 1 1 के साथ ए बी है बी सी है क्या, बी सी और कोई है नहीं है, चेक करो, नहीं है, बस बात ही खत्म हो गई। ए बी के साथ ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं 1 3। अब आपको समझ में आएगा, ए बी है 1 3 है, तो बी सी जो होगा ना बेटा वो 3 से स्टार्ट होने वाला है, बी सी जो होगा वो 3 से स्टार्ट, ए बी है बी सी, सर बी सी ये रहा, बी सी है 3,1, तो ए सी क्या होगा 1,1, सर 1,1 ये रहा है ना, हाँ, तो सर ये भी किसको हमने चेक किया 1 3 को, तो सर ये ठीक है। लेकिन सर अगर ये ए बी है तो जरूरी है बी सी ए हो, ये भी तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, तो 3,3 को भी चेक कराओ, तो ए बी है बी सी है, तो ए सी क्या होगा 1,3, तो 1,3 ही तो होगा, 1,3 ही तो होगा। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। ए बी है, सर इसको भी तो देख सकते थे, बी सी अब की बात 3,5 लो, 3,5 ले लिया, तो ए सी क्या होगा 1,5, तो 1,5 बैठा है क्या, सर ये बैठा, चेक करो, तो ए बी है बी सी भी है और ए सी हो जाए तो हेंस इट इज ट्रांजिटिव, तो सर ये ठीक तो जा रहा है। 1 3 को हमने चेक कर लिया इन तीनों के साथ, और अब अगर ए बी है तो इसके अलावा तो बी में 3 कोई आ ही नहीं रहा, ये तीनों हमने चेक ही कर लिए। अब आगे बढ़ो, समझ रहे हैं आप बात किस तरह से चेक करना है। अब ए बी लिया मैंने 1,5, तो बी सी क्या होगा, सर बी सी होगा 5 से स्टार्ट होने वाला, तो 5 से स्टार्ट होने वाले हमारे पास एक नहीं है 3 है, 1 2 3, तो तीनों को चेक करना है, हाँ जी तीनों को चेक करना है, तो 5,1, तो ए सी क्या होगा चेक करके बताओ 1 1 है, तो सही 1 1 है ना, AC है तो सर 1 1, चेक करो है ना। अब आपने कहा सर इसके साथ चेक कराओ, तो AB है BC 5 3, तो यहां कौन आएगा 1 3, सर ये रहा, AB है BC है, हाँ जी है BC है, अब की बार 5 5, तो AC क्या होगा 1,5 है ना, 1,5 कौन है, सर ये तो रहा, खुद है तो सही, ये रहा 1,5 AC। क्लियर हो रही है आपको बात किस तरह से आपने चेक करना है। अच्छा एक चीज और देखो, ध्यान देखोगे तो कि जब भी मैं किसी भी ऑर्डर पेयर को किसी भी सेम मतलब आइडेंटिटी ऑर्डर पेयर के साथ देख रहा हूं, जहां पर 1 1 है 2 2 है, जो रिफ्लेक्सिव कहलाते हैं, अगर उनके साथ देख रहा हूं ना तो वही निकल के आ रहा है। देखो चेक कराता हूं, अभी तक हम कहां पहुंच गए, 1 5 तक पहुंच गए हैं ना। चलो पहले हम पूरा कर लेते हैं, फिर आपको समझाऊंगा मैं, या इसी में समझा दूंगा। देखो 2 2 है, ए बी है, सर बी सी ए, देखो ये रिफ्लेक्सिव है ना, तो बी सी ए है तो ए सी भी यही होगा, चेक करो। ए बी 2 2 है, ए बी क्या है 2 2, बी सी क्या है 2,4, बी सी तो यही होगा ना सर 2 पर 2 और 2 सेम आने चाहिए, तो ए सी क्या होगा 2,4। तो कोई भी ऑर्डर पेयर को अगर मैं रिफ्लेक्सिव के साथ चेक करता हूं ना तो वही निकल के आ जाता है, रिफ्लेक्सिव से अलग निकल के आ जाता है। ए बी है बी सी है तो ए सी यही होगा, ठीक है। आगे देखो, अगर ये ए बी है तो सर जरूरी है बी सी ए हो, तो ए बी ये है तो बी सी बी सी बी सी और कोई है नहीं, तो हम चेक भी नहीं कर सकते, हम अब की बात चेक भी नहीं कर सकते, ठीक है। एक चेक हो गया, जितने को मैं चेक कर सकता हूं करूंगा। अब आगे चलते हैं ए बी, अब इसकी बारी है, ए बी है बी सी है, बी सी बी सी ये रहा, तो ए बी है बी सी है, तो ए सी क्या होगा 2,2, सर ये बैठा तो है। आगे चलो, ए बी है बी सी है, अब देखो ये रिफ्लेक्सिव है ना 4,4, अगर ये ए बी है ये बी सी है तो यही तो ए सी होगा, चेक करो। ए बी 2,4 है, BC कितना है 4,4, तो AC क्या होगा सर A 2,4 ही होगा, चेक कर लो आप ध्यान से, समझ रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव के साथ साथ देखने का कोई फायदा नहीं है, हाँ कोई ज्यादा फायदा नहीं है, आप फटाफट देख के बता सकते हो AB BC तो वही AC, छोड़ के रिफ्लेक्सिव वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 4 हमने चेक कर लिया, अब 3 1 पर आते हैं। तो AB अगर 3 1 है तो B जो है 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होने वाले 1 2 3 ये 3 है, तो देखो A1 है AB है ना, A1 नहीं AB है और BC है, और BC वाला ना सर 1 1 है, रिफ्लेक्सिव है ना, तो AC 3 1 ही होगा, खुद ही होगा, चेक करो है ना। AB ये है और B कौन होगा 1 से स्टार्ट होने वाला, मैं पहले इसको चेक कर रहा हूं 3 1 1 1, तो 3 1 ही तो AC होगा, तो सर यही तो होगा, चेक करो।
आगे देखो ए बी है, बी सी है, अब सर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ये सिमेट्रिक है ना, 3 1 1 3 ए बी बी ए, तो इनमें आप वो चीज ना सोचें, आप इसको डायरेक्ट करें, ए बी है बी सी है तो ए सी ये होगा। चेक करो, ए बी अगर 3 1 है और बी सी 1 1 1 3 है तो ए सी क्या होगा, 3 3 होगा। आगे चलते हैं, अब की बार इसको चेक करते हैं, ए बी है बी सी है, ए बी है बी सी है तो ए सी क्या होगा, 3,5। सर ये वो ये ना, चेक करो आप ध्यान से चेक करो भाई। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं 3 3 की, ए बी है बी सी विल बी बी स्टार्ट फ्रॉम 3 है ना, यहां पर कौन है, ए बी में 3 3 है, तो सर यहां पर मैं देख के आराम से बता सकता हूं ना कि बी जो होगा वो यही तो होगा, 3 होगा, है ना। तो 3 वाले कितने हैं सर, 3 वाला एक ये है और एक ये है, और आप ध्यान से देखना अगर ये ए बी है और ये बी सी है 3,1, ये रिफ्लेक्सिव है ना, तो ए सी कौन निकल के आना चाहिए सर, ये नहीं, ये निकल के आना चाहिए। चेक कर लो आप, यही निकल के आएगा, ए बी है बी सी है तो ए सी यही तो निकल के आ रहा है। अब इसके साथ देखो ए बी है सर, इससे भी तो दिखाओ, ए बी है बी सी है 3,5 तो ए सी क्या होगा सर, यही वाला सेट, यही वाला ऑर्डर पेयर आएगा। चेक कर लो आप, क्लियर हो रही है बात। अब हमने 3 3 के साथ तीनों को देख लिया, अब 3 5 की बारी है, 3 5 के साथ हमने ये तीनों चेक करने हैं। 3 5 है, ए बी है बी सी है तो 3,1 ये रहा सर, ए बी है बी सी है ए सी ये रहा सर, ए बी है बी सी है तो ए सी क्या होगा सर, ये तो रिफ्लेक्सिव है, ए सी खुद 3,5 होगा इस बार भी। क्लियर हो रही है बात आपको। और आगे बढ़ते हैं 4 2, ए बी क्या है मेरे पास इस बार 4,2। देखो मैं दोबारा दिखाता हूं आपको, 4,2 अभी भी समझ नहीं आया तो दोबारा देखें भाई, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होती है बच्चों को। ए बी है 4 2 है तो बी सी जो होगा ना सर 2 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होने वाले 2 है हमारे पास, तो पहले एक एक करके चेक करते हैं। सर ये तो रिफ्लेक्सिव है, तो अगर ए बी है बी सी है तो ए सी यही होगा, यही तो हमने समझा, ए बी है बी सी है तो ए सी 4,2 बैठा है क्या सर, ये खुद ही बैठा है ना, चेक कर लो, है ना। आगे बढ़ते हैं 4,2 2,4 है ना, ये तो सिमेट्रिक है, ए बी है बी सी है तो ए सी क्या होगा 4,4 ये बैठा साइड में, चेक करो, लेकिन इनको चेक करना पड़ेगा आपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 4,4, तो सर इस बार फिर रिफ्लेक्सिव की बात आ गई, 4,4 के साथ जो बी आएगा वो 4 के साथ ही स्टार्ट होना चाहिए, और 4 के साथ स्टार्ट होने वाला केवल एक ही दिख रहा है मुझे, तो 4 2 ही है, तो अगर ये ए बी है तो बी सी यही तो होगा, तो ए सी है तो सर यही तो होगा 4 2। आगे बढ़े 5 1, ए बी है बी सी है सर, ये फिर रिफ्लेक्सिव है, ए बी बी सी तो ए सी क्या होगा 5,1 वो यही तो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 1 को 1 3 के साथ, ए बी है बी सी है तो ए सी 5 3 ये रहा, ए बी है बी सी है तो ए सी 5,5 ये रहा, चेक करो, क्लियर है। आगे चलते हैं 5 3, ए बी है, हाँ जी है, ए बी है, बी सी किससे स्टार्ट होगा 3 से तो 3 1 तो ए सी होगा 5,1 ये रहा, ए बी है बी सी है तो सर ये तो रिफ्लेक्सिव है तो ए सी यही होगा 5,3। चेक कर लो आप, ध्यान से चेक करो, ठीक है। आगे चलो, ए बी है बी सी है तो ए सी क्या होगा 5,5 वो सर ये रहा, सारे चेक करा रहा हूं मैं एक एक सारे 5,5। अब ए बी है तो बी सी जो होगा ना बेटा 5 से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होने वाले यही दोनों है, तो ये तो सर रिफ्लेक्सिव है, ए बी है बी सी है तो ए सी यही होगा। देखो ए बी मैं दोबारा लिख के दिखाता हूं, यहाँ पे आपका यहाँ पर है 5,5, तो यहाँ पर सर जो बी सी आएगा ना ये पक्का है कि यहाँ पर 5 आना चाहिए, तो मैंने कहा ये वाला ऑर्डर पेयर देखते हैं पहले 1, तो ए सी क्या होगा सर, रिफ्लेक्सिव को हटाओ यही तो होगा, ए और सी 5,1 खुद ही तो होगा, है तो सही। अब ए बी ए है बी सी है तो ए सी क्या होगा, यही नहीं होगा क्या। इसी तरह आप सोचोगे तो रिफ्लेक्सिव के साथ तो सर बहुत आसान है, देखना बिल्कुल आसान है, ठीक है। अच्छा एक दो चीजें और बताता हूं इसमें, तो ये अगर सब है तो ये ट्रांजिटिव है और ये सिमेट्रिक भी है और ये रिफ्लेक्सिव भी है, तो ही ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। देख लो इतना तामझाम आपने करना है, ये सारी बातें आपको समझनी है तभी ये बात क्लियर होगी, ठीक है। तो सर एक बात और, आपने कहा ये सब बात ठीक है मेरे को समझ में आ गई, अगर ऐसा होता कोई ऑर्डर पेयर 6,6, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये ऑर्डर पेयर भी होता इसके अंदर 6,6, तो अगर ट्रांजिटिव को चेक करना चाहूं, वैसे तो सर मेरे को दिख रहा है अगर यहां पर 6 भी होता तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये, है ना, क्योंकि सभी एलिमेंट्स की मिरर इमेज, ये सभी एलिमेंट्स का रिलेशन अपने आप से बनना चाहिए जो गिवन रिलेशन है उसमें, है ना, तो 6,6 हो गया, चलो रिफ्लेक्सिव। आगे चलते हैं, ए बी है बी ए है तो सिमेट्रिक भी हो गया, सर ट्रांजिटिव भी होगा, चेक कराऊं, देखो अगर ये 6,6 है, ए बी है, मैंने कहा यहां पर ए बी है
है ना। मैंने कहा अब BC भी होना चाहिए, BC भी तो होना चाहिए सर, BC मतलब 6 से स्टार्ट हो, है ना। और सर इसके लिए BC यहां पर कुछ भी आ सकता है, C1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी, कुछ भी आ सकता है यहां पर तो 6 के साथ, है ना। लेकिन सर अगर ये अकेला लिखा हुआ है, अगर ये रिफ्लेक्सिव अकेला ही लिखा हुआ है कि 6,6 है, तो सर मैं ये जानता हूं कि एक ऑर्डर पेयर 6,6 मैं दोबारा भी लिख सकता हूं, है ना, ऑल्दो रिपीटिशन नॉट अलाउड। लेकिन अब आप ऐसे सोचो, अगर 6 है, AB है, तो सर BC भी तो है, तो ये तो सिमेट्रिक है। तो अगर सिमेट्रिक है तो मन में आप ये सोच सकते हो एक और ऑर्डर पेयर बैठा है 6,6, तो AC क्या होगा, 6,6 ही तो होगा सर। तो यस, आपने ये बात याद रखनी है, जब किन्हीं भी ऑर्डर पेयर्स के दोनों एलिमेंट सेम है ना, तो वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, यानी कि रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमें ये देखना है कि सारे एलिमेंट्स की ही मिरर इमेज हो। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए हम ये कह सकते हैं अगर दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों एलिमेंट सेम है किसी भी ऑर्डर पेयर के, तो वो सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव। ये बात आपको याद रखनी है। कभी कभी करेगा यहां पर एक ही एलिमेंट देके छोड़ देगा, कहेगा कि इसके अंदर एक एलिमेंट है 8,8, आपने कहा सर 8,8 AB है तो BA भी है, क्योंकि BA इसका उल्टा होगा, यही है, दोबारा लिखा नहीं जाएगा क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड। बिल्कुल ठीक है, तो सिमेट्रिक हो गया। सर अब ट्रांजिटिव की बात और कर लें, तो AB है, हाँ जी है, BC यही होगा, BC यही होगा, क्योंकि AB और B जो होना चाहिए वो 8 से स्टार्ट होना चाहिए, तो BA यही होगा 8, है ना। और C सर या तो अलग होगा या नहीं हो, मैंने ये नहीं कहा C हमेशा अलग ही होगा, C जरूरी नहीं है अलग हो, सेम भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सर सेम होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी। तो मैं मान के चलूंगा AB भी यही है और BC भी यही है, तो AC भी तो यही है। क्लियर हो रही है आपको बात? अच्छा, एक बात। दूसरी बात, अगर सर 8,8 मतलब दोनों एलिमेंट अगर सेम ना देकर, अगर दोनों एलिमेंट सेम ना देकर उसने कहा 1,6, इस बार सेम नहीं है, चेक करो, नहीं है ना। तो सर अब देखें, रिफ्लेक्सिव की तो बात ही नहीं है, क्योंकि 1,6 हम रिफ्लेक्सिव को देखेंगे नहीं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 हमें वो देखना है ना, जितने भी गिवन सेट के एलिमेंट है उनकी रिफ्लेक्टिव इमेज देखनी है। अब यहां पर बात करते हैं उल्टे पुल्टे पर, मतलब सिमेट्रिक पर। AB है, हाँ जी है, BC है, सॉरी BA है, AB है, AB है, 6,1 है, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। एक बात, ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। देखिए ध्यान से समझना, क्या AB है, हाँ जी है, 1,6 है ना, इस बार 1,6 है, तो सर जो BC होगा ना, BC जो होगा वो 6 से स्टार्ट होगा, ये तो बात पक्का है। क्या 6 से स्टार्ट होने वाला कोई और एलिमेंट है? नहीं है। तो सर अगर AB है और BC भी नहीं है तो भी ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है ये बात? क्योंकि कंडीशन दोनों फुलफिल होनी चाहिए। AB है, हाँ जी है, BC है क्या? नहीं है, तो मैं नहीं जानता वो ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा, तो हम उसको नोट कर देते हैं। जब मैं बिल्कुल कंफर्म होऊंगा तभी मैं कहूंगा ट्रांजिटिव है, अगर मैं कंफर्म नहीं हूं तो नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है? या एक केस ये भी हो सकता था 6 7, तो AB है, BC है, चेक करो 6 7 है, BC है, क्या AC 1,7 है, सर तब भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। मैं दोबारा इसको है ना थोड़ा सा समराइज करता हूं। यहां पर मैंने क्या लिखा, अगर एलिमेंट सेम है, अगर एलिमेंट सेम है तो ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव भी लिख दूं क्या यहाँ पे? चलो पहले एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पर रिफ्लेक्सिव दे देते हैं, फिर सिमेट्रिक दे देते हैं और फिर दे देते हैं ट्रांजिटिव। तो बेटा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 तो रिफ्लेक्सिव तो होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे। अगर 6 6 लिख दिया खाली 6 6 तो AB भी है, BA भी है, तो सर जब सेम एलिमेंट है ना तो हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, अगर सेम एलिमेंट है तो ट्रांजिटिव को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यही कहूंगा AB है और जो B स्टार्ट होगा 6 से होगा, कोई और नहीं है, तो BC यही होगा, तो AC भी यही होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, एक बात। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, अगर मेरे पास 1,6 है तो AB तो है, AB तो है ना, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं, AB तो है, क्या BA है? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, ट्रांजिटिव के लिए AB है, BC है, AB है, AB है, AB है, 1,6 है, क्या 6 के साथ कोई और ऑर्डर पेयर मैंने लिखा है यहाँ पे? नहीं लिखा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तीसरी बात मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, 1,6 भी है और 6,7 भी है, तो सर ये रिफ्लेक्सिव की तो बात ही नहीं रही यहाँ पे। ये क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव तो सेम के साथ सेम है ना।
अब सिमेट्रिक ए बी है, क्या बी ए है? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, ट्रांजिटिव। ए बी है, बी सी है, ए सी है, नहीं है तो नहीं है। होने के लिए उसको होना ही है। किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। इनमें से अगर एक भी नहीं है तो नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। सेम वे सिमेट्रिक के लिए। और रिफ्लेक्सिव कहता है मेरी ही इमेज दोबारा आए, मतलब क्या गिवन सेट में या क्या गिवन रिलेशन में गिवन सेट के सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेशन बना रहे हैं, यानी गिवन सेट में जितने भी एलिमेंट है अगर वो अपने आप से रिलेशन बना रहे हैं तो ही वो रिफ्लेक्सिव होंगे। अगर एक ने भी नहीं बनाया, अगर 5 ने भी नहीं बनाया, 4 तक बात खत्म हो गई, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो अब आप एक बार इसको लिख लें अच्छे से। और एक बात और, अगर ये तीनों बात सेटिस्फाई होती हैं, अगर ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं किसी भी गिवन रिलेशन को, तो ये क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाते हैं। क्लियर है बात? अब हम थोड़ी सी बात और करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पे। बाय द टाइम यू प्लीज नोट डाउन। ठीक है, लिख लें आप इसको। तो सर अभी हमने जो बात की, हमने देखा कि जो हमने एग्जांपल लिया था ये वाला, उसमें हमने चेक किया रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर ये कोई रिलेशन तीनों बातों को सेटिस्फाई करता है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तो कैसा रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बात याद रखनी है, अगर वो तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता है वो रिलेशन, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी ये वाला रिलेशन इक्विवेलेंस है। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं ये जो गिवन सेट है, जो भी मेरे पास गिवन सेट है, इस केस में ए ये गिवन सेट है, अगर मैं इन सभी एलिमेंट को, अगर मैं 1 2 3 4 और 5 इन सभी एलिमेंट्स को देखना चाहूं जो मेरे पास गिवन रिलेशन है, ये 1 किस किस के साथ रिलेशन बना रहा है, तो मेरे को दिखता है 1 1 के साथ भी बना रहा है, 1 3 के साथ भी बना रहा है। तो लिखने का तरीका क्या होता है? आप इस पर ये क्लोज इंटरवल की तरह से आप ब्रैकेट लगाते हैं, ये वाला। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा। ये वाला 1 किस किस के साथ रिलेशन बना रहा है? जो ऑर्डर पेयर है सर, एक तो 1 के साथ और एक बना रहा है 3 के साथ। सेम वे सर 5 के साथ भी बना रहा है ना। 1 किसके साथ भी बना रहा है? 5 के साथ भी बना रहा है। देखो ये वाला 1, आगे वाला 1 किस किस के साथ रिलेशन बना रहा है? 1 3 और 5 के साथ। इसी तरह से आगे वाला 2 किस किस के साथ रिलेशन बना रहा है? 2 के साथ भी और 4 के साथ भी। अब देखो 3 किसके साथ रिलेशन बना रहा है? 1 3 और 5, 1 3 एंड 5। 4 किसके साथ बना रहा है? 2 और 4 के साथ रिलेशन बना रहा है। और 5 बना रहा है 1 3 और 5, है ना सर? 5 भी रिलेशन बना रहा है 1 3 और 5। तो सर एक बात देखने से पता लग रही है कि ये जो है ना, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, नो इंटरसेक्शन एट ऑल, है ना? नो इंटरसेक्शन, है ना? कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है, नो कॉमन। बट इक्वल सेट्स आर देयर, इक्वल सेट्स आर देयर, है ना सर? कुछ सेट्स तो बिल्कुल ही इक्वल है, जैसे ये इसके इक्वल है और इसके भी इक्वल है, चेक करो। और ये वाला सेट जिस पर मैं 3 स्टिक्स लगा रहा हूं, ये इसके इक्वल है ना? तो इस बात का फर्दर मतलब ये हुआ, इक्वल सेट्स तो है, मीनिंग या इंप्लाइज दैट दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, जिसको आपने बेटा कॉलेज में पढ़ना है, हम इसको ही बोलते हैं पार्टीशन ऑफ सेट। ये एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, पार्टीशन ऑफ सेट्स पर हमने काम करना है। ठीक है, याद रखना कि अगर अगर मेरा रिलेशन इक्विवेलेंस है तो ही मैं ये चीजें चेक करता हूं। अगर मेरा रिलेशन इक्विवेलेंस है तो मैं ये देख रहा हूं जो मेरे पास गिवन सेट के एलिमेंट है वो किस किस के साथ रिलेशन बना रहे हैं, इनके साथ। और इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास। तो बेटा बात समझने की कोशिश करें कि इक्विवेलेंस क्लास तब आएगी जब वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्लियर है बात? देखो मैंने क्या बताया, दोबारा समझे। अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है तो मेरे पास जो भी गिवन सेट है उसके जितने भी एलिमेंट है मैं ये देख रहा हूं वो किस किस के साथ रिलेशन बना रहे हैं। तो वो रिलेशन जब बनाएंगे ना तो पता लगेगा कि इंटरसेक्शन कॉमन तो नहीं आ रहा, बट कुछ इक्वल सेट्स आ रहे हैं, और मैं ये कह सकता हूं दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, है ना? फर्दर इन्हीं को बोलते हैं हम पार्टीशन ऑफ सेट। और ये जो आप कर रहे हो ना, इसी को बोलते हैं हम इक्विवेलेंस क्लास। इस बात को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस क्लास। ये कब एग्जिस्ट होगी? जब ये। दूसरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो जो इक्विवेलेंस क्लास होगी, इक्विवेलेंस
क्लास का यूनियन इक्विवेलेंस क्लास ये सब है, इनका यूनियन देखो क्या आएगा, इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन 135 और सर यहां से 2,4 सर ये 135 ले चुके हम, रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो देख लो आप 135 आ चुका है, 24 भी आ चुका है, 135 24 सब आ चुके हैं। तो ध्यान से सुनना, विल बी इक्वल टू गिवन सेट, विल बी इक्वल टू गिवन सेट। अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है, अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो अगर मैं उसकी इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन लूंगा तो वो एक गिवन सेट के इक्वल आएगा। क्लियर है? इसी को आपने आगे लेके जाना है अपने 12th के बाद, यहीं से आपकी स्टडी स्टार्ट होगी। 12th के बाद फर्दर इनटू रिलेशन। एज फार एज 12th इज कंसर्न, दिस इज ऑल अबाउट रिलेशन थियोरी की। रिलेशन में हमें यही पढ़ना है। मैं एक बार और इसको समराइज कर रहा हूं। अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जो गिवन सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे ना, उनका किस किस के साथ रिश्ता बन रहा है वो हमारे को रोस्टर फॉर्म से पता लग जाएगा या एरो डायग्राम से पता लग जाएगा। तो उसी को बोलते हैं हम इक्विवेलेंस क्लास। ये तब आएगा वर्ड जब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तभी तो इक्विवेलेंस क्लास आएगी। क्लियर है? अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन ही नहीं है तो इक्विवेलेंस क्लास का भी कोई मतलब नहीं है। एक बात। दूसरी बात, इक्विवेलेंस क्लास में हमारे पास कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा, बट इक्वल सेट्स आएंगे, मीनिंग दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता था नो कॉमन, नथिंग कॉमन इन सच। ठीक है? दूसरी बात ध्यान से सुनना, अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इक्विवेलेंस क्लास का जब मैं यूनियन करूंगा ना, तो हमेशा वो गिवन सेट के इक्वल आएगा। ये कंडीशन होती है। क्लियर है ये बात? अब आप इसको लिख लें, विल सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। आप इसको लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं और ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहता है जो रिलेशन है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट दिस, है ना। इस बात का मतलब क्या हुआ, आर जो है इन सेट, सेट का नाम दे दिया, इन ए ना लिख के, इसको ए ना देके उसने सेट का नाम ही दे दिया 1 2 3 4। ये रिलेशन जो है इस सेट में है, ऑन दिस, इनकी जगह मैं ऑन भी लगा सकता हूं, है ना, या रिलेशन इस सेट से इसी सेट पर जा रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। 1 मिनट के लिए अगर आप नाम दे दें ए, तो 1 2 3 4, तो आप इसकी जगह पर इन द सेट ए भी लिख सकते हैं। बात वही तो है सर, फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं रिलेशन जो दिए हैं ना वो हमारे पास ये दिए हुए हैं 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 और 3 3, और जो एक और रिलेशन दिया है वो है 3 2। हमारे को ऑर्डर पेयर दिए हैं। कहता है कि इज आर रिफ्लेक्सिव। ये आर कौन है? रिलेशन, रियल नंबर नहीं है, आर है रिलेशन। क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है? तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन वैसे 1-2 नंबर में आते हैं। एक बात। दूसरी बात कि ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, है ना। कभी कभी कहेगा एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन दे देगा, बताएं। फर्स्ट ऑप्शन में लिख देगा रिफ्लेक्सिव, सेकंड में लिख देगा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, थर्ड में लिख देगा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, फोर्थ में लिख देगा इक्विवेलेंस। तो उनमें से एक ऑप्शन आपको चेक करना होगा। क्लियर है? और हम चेक कैसे करेंगे सर? इसी में से चेक करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है अपने को। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? इफ A, A belongs to R, where all A या for all या every जो स्मॉल a है बिलोंग करते हो गिवन सेट को। गिवन सेट का नाम नहीं है तो मैं उसको पूरा लिखूंगा, a यहां पर बिलोंग करता हो, कोई नाम नहीं दिया तो मैं नाम नहीं लिख रहा, क्या बड़ी बात है। या तो आप ऐसे लिख दो, है ना। अब इसका मतलब क्या है? a यानी जो इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं स्मॉल ए के अंदर कौन से, स्मॉल ए किस कौन कौन से एलिमेंट है? ये सब है। सेट के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो स्मॉल ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? जो एलिमेंट आ रहे हैं 1, इधर भी 1 1 1 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, है क्या सर? है। आगे कौन सा आ रहा है? 2 2 भी बिलोंग करना चाहिए, 2 2 है सर। 3 3 वो भी है और 4 4 वो भी है। तो देख लो सर सारे रिलेशन आ रहे हैं, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव ऑल्सो। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप क्या लिखेंगे सर? 1 1 2 2 3 3 and 4 4 all belong to relation, hence it is रिफ्लेक्सिव। ये कैसा रिलेशन है?
रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात पर आते हैं, सिमेट्रिक। दूसरी क्या है हमारे पास? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता था? उल्टा पुल्टा देखना है, राइट? हमें अगर ए बी है तो बी ए बी हो जाए, तो सर इसके लिए हमें रिफ्लेक्सिव्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। कैसे? देखो, ए बी है, 1 2 है, 2 1 है, सर नहीं है, तो फिर सिमेट्रिक ही नहीं है। बात समझे? चलो पहले 1 2 को छोड़ देता हूं मैं, 1 2 को 1 मिनट के लिए हटा रहा हूं। पहले इससे देखते हैं, ए बी है, इसका उल्टा क्या होगा? बी ए, 2 2 है, चेक करो, है ना? अच्छा, 1 1 है सर, यही ए बी है और यही बी ए होगा, रिफ्लेक्सिव को चेक करने की जरूरत नहीं है। 4 4 है, ए बी है, बी ए बी यही होगा। 1 3 है, 3 1 है क्या? सर नहीं है, चेक करो। 3 3 है तो ठीक है, 3 2 है, 2 3 है क्या? सर वो भी नहीं है। और यहां पर कौन बैठा हो? तो 1 2 है ना? तो मैं सिर्फ एक, बेटा सिमेट्रिक होने के लिए सारे रिलेशन सेटिस्फाई, सारे ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर एक भी ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई नहीं है तो वो सिमेट्रिक भी नहीं है, ना ही वो ट्रांजिटिव है, ना ही वो रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है? सभी ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई, सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करने चाहिए। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? एज 1 2 belong to relation but या implies 2 1 does not belong to relation, hence it is not a symmetric relation। ये कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक तो नहीं है बट रिफ्लेक्सिव है अभी तक, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। मैं छोटा सा क्रॉस इसलिए लगा रहा हूं कि आपको इसी के ऊपर आइडिया लगे, लेकिन आप पे ना एग्जाम में ना लगाएं। ये टिक किया है मैंने, ये क्रॉस किया जिससे मुझे यहीं से दिख जाए, मुझे यहां पढ़ना ही ना पड़े। थर्ड पर आते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करो। अब क्या कहता है? ए बी हो, बी सी हो और ए सी हो जाए। ए बी भी हो, बी सी भी हो, ए सी हो जाए। तो देखो 1 2 है, ए बी है, चेक करो। बी कौन है? 2, तो 2 से ही आना चाहिए, बी सी है। ए बी भी है, बी सी भी है, तो ए सी क्या होगा? 1 2। सर वो यही तो होगा, और वो तो रिफ्लेक्सिव है सर, इसके साथ क्या देखना है? तो हमें पता ही था। आगे चलते हैं, 1 2 के साथ और कोई 2 है, नहीं चेक कर सकते तो बढ़ो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ए बी है, बी सी है, बी सी देखो चेक करो। सर बी सी तो नहीं है, अरे है भाई, मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव में इसी को चेक कर सकते हो। ए बी भी है, बी सी भी यही है ना? मैं दोबारा से 2 2 नहीं लिख सकता क्योंकि सेट्स में रिपीटिशन अलाउड नहीं होती। ए बी है, बी सी भी है, तो ए सी कौन होगा? सेम होगा। तो हम रिफ्लेक्सिव को सिमेट्रिक के लिए भी चेक नहीं करते। क्लियर है? इसी वजह से चेक नहीं करते क्योंकि ये ट्रांजिटिव है। सेम में इसको भी जरूरत नहीं, इसको भी जरूरत नहीं। इसको देखो, ए बी है, बी सी बी सी बी सी बी सी, ये रहा, तो ए सी यही तो होगा। सर चेक करो, ए बी है, बी सी भी तो है, और ए सी क्या होगा? 1 3 वही खुद होगा क्योंकि तो रिफ्लेक्सिव के साथ चेक कर रहा हूं मैं, है ना? अच्छा, और देखो 1 3 के साथ 3 2 भी तो देख सकते हैं। ए बी है, बी सी है, तो ए सी क्या होगा? 1 2। सर वो ये रहा, चेक करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 3 है, ए बी है, बी सी है, बी सी है, सर ये रहा, बी सी है, तो ए सी यही होगा। हाँ सर, अगर 3 3 के साथ ये नहीं होता तो मैं कहता ये खुद इसको क्या चेक कर रहा है, और वैसे भी इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चाहे मैं इसको इसके साथ करूं और ये ना हो तब भी मैं कहूंगा तो ट्रांजिटिव है, क्योंकि यही ए बी है, यही बी सी है और यही ए सी है, तो इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसको करो, ए बी है तो BC 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 यानी BC 2 से स्टार्ट होने वाला ये रहा। AB है, BC है, तो AC खुद ही तो होगा या नहीं होगा? तो आप समझ गए होंगे सर सारे रिलेशन क्या दिखा रहे हैं, ट्रांजिटिव है। तो आप कोई भी एक रिलेशन उठाएं, एज AB है, मान लो मैं 1 3 उठाता हूं, हाँ ये दोनों ले लेते हैं हम। 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 3 2 also belongs to relation, implies that 1 2 belong to relation, hence it is a transitive relation as well। ये कैसा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव भी होगा। तो मतलब अगर MCQ में क्वेश्चन फंस जाए और एक ऑप्शन हो कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो हम उस पर टिक करके आए। इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम इसकी इक्विवेलेंस क्लास को चेक नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सॉल्यूशन। ध्यान से समझना। लेट A इक्वल टू दिस, इस बार जो मेरे पास सेट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, एंड डिफाइन अ रिलेशन R on A। इस बार तो उसने बोल दिया R on A, जो रिलेशन जा रहा है वो on A है। पिछली बार क्या दिया था? on the set, नाम नहीं दिया था सेट का, सेट का नेम ABC कुछ नहीं दिया था। इस बार on A दे दिया। बेटा मैं A को हटा के ये भी तो लिख सकता हूं, ऑन, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 0 1 2 3, इसमें क्या गड़बड़ है? सर ये भी ठीक है। या मैं लिख दूं ऑन ए, क्योंकि इसका नाम ए है, यहां पर नाम नहीं था तो मैंने पूरा सेट लिख दिया था। ठीक है, ऑन ए, या मैं इसको लिख सकता हूं इन ए, या ए टू ए, या ए रिलेट करता है सेट ए को, मैं कैसे भी लिख सकता हूं, चेक कर लो आप,
है ना, सेट ए रिलेट करता है सेट ए को, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर। क्लियर है ये बात? चलिए, रिलेशन मेरे पास दिया हुआ ये है ना, रिलेशन को मैं दोबारा कॉपी नहीं कर रहा हूं, मेरे को यही चेक करना है कि डिफाइन ये है, और इसमें भी हमें यही चेक करना है कि क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस ही है, ये हमें चेक करना है। इस क्वेश्चन में भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, मुझे यही क्वेश्चन करना है पूरा का पूरा, ठीक है। ऑल्दो मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है क्या करना है, लेकिन आप समझ गए होंगे हमें यही करना है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव कहता है जितने भी एलिमेंट सेट में आ रहे हैं उन सबका अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या आ रहे हैं, 0 1 2 3, क्या 0 0 है? हाँ जी है। क्या 1 1 है? वो भी है। क्या 2 2 है? वो भी है। और 3 3 भी है। तो मैं लिख सकता हूं बिकॉज या इफ a, belongs to relation for all या every small a belong to set A, है ना। तो हमारा वैसे तो मैंने लिख दिया है सब कुछ, अब मैं यहां पर लिख सकता हूं hence reflexive। लेकिन अगर आपको और अच्छे से दिखाना है तो A कौन है? जो सेट A के अंदर आ रहा है। सेट A के अंदर कौन आ रहा है? ये कहता है अगर इनसे बनने वाले रिलेशन, इनसे बनने वाले ऑर्डर पे रिलेशन में बैठे हैं तो ही हम लिखेंगे। तो आप लिख दें यहाँ पे और करके 0,0 है, 1,1 भी रिलेशन में बैठा है, 2,2 भी बैठा है, 3,3 भी बैठा है, बिलोंग करता है सेट, बिलोंग करता है रिलेशन को, सेट नहीं बिलोंग करता है किसको? रिलेशन को। हेंस इट इज अ रिफ्लेक्सिव वन। ये कैसा रिलेशन है सर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये बात आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, है ना। सिमेट्रिक क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा, ए बी है और बी ए बी हो, तो देखिए सर रिफ्लेक्सिव को चेक करने की जरूरत है। क्यों? ए बी है, बी ए यही तो है, ए बी है, बी ए यही है, ए बी है, बी ए यही है, ए बी है, बी ए यही है। तो अब हम रिफ्लेक्सिव को चेक नहीं करेंगे। क्लियर है? तो देखिए ए बी है 0 1, बी ए ये रहा, चेक करो। अच्छा ए बी है, बी ए ये रहा, चेक करो चेक करो। ए बी है, बी ए ये रहा, सबको चेक करेंगे। ए बी है, बी ए ये रहा, तो सर यस। एज आप क्या लिखेंगे? एज 0,1 belong to R implies that 1,0 also belongs to R। तो आपने एक एग्जांपल दे दिया, काफी है, इट इज सिमेट्रिक। चेक सभी करने हैं, चेक आपने सभी करने हैं। आंसर के लिए एग्जांपल एक दे के दिखाना है, तब आप इसको ओके करेंगे, लेकिन चेक सभी करने हैं आपने। क्लियर है? अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या कहता है? ए बी भी बिलोंग करे रिलेशन को, बी सी भी करे और ए सी भी हो जाए, है ना। क्या बोलता है? ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग कर जाए रिलेशन को, राइट। तो देखो ए बी है, तो सर इनको चेक करने की फिर से कोई जरूरत नहीं है। ए बी भी यही है, बी सी भी है, तो ए सी यही हो जाएगा, है ना। इनको चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमें सिर्फ ये चेक करने हैं जो अनटिक्ड है ना, जो टिक्ड नहीं है उन्हीं को देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ए बी है 1, देखो ये रहा, ए बी है, बी सी है, देखो ये अगर ए है ये बी है, तो बी क्या होना चाहिए? 1, तो 1 तो यहीं आ रहा है। देखो ए बी है, बी सी है, ए सी क्या होगा? 0,1, 0,1 0 सॉरी ए सी होगा 0,0, सर वो ये रहा, चक्कर है ना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 0 1 के साथ सर 1 1 को देखने की जरूरत ही नहीं है। ए बी है, बी सी है, तो ए सी यही होगा। तो रिफ्लेक्सिव के साथ भी देखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। बार बार मैं आपको एक ही बात समझा रहा हूं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा ये वाला देखते हैं। ए बी है तो बी सी है, सर बी सी ये रहा, चेक करो, बी सी, तो ए सी सर वो भी ये रहा, चेक करो, दोबारा ए सी यही होगा। ए बी है, ए बी है, बी सी भी है, तो ए सी क्या होगा? ये ना सर रिलेशन में बैठा है, हमारे गिवन रिलेशन में है, तीनों चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा हम 0 3 के साथ इसको क्या चेक करें? ए बी है, बी सी है और ये तो रिफ्लेक्सिव है, तो ए सी यही होगा। सर चेक कर लो आप ध्यान से, है ना, यही होगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अब ए बी है, देखो 1 0, ये अगर ए बी है, ए बी, तो बी क्या है? 0, तो 0 से स्टार्ट होने वाले सर ये तीनों है, तो बी सी है। देखो ए बी है, बी सी है, तो ए सी क्या होगा? 1,1, 1,1 ये रहा सर। अब ये ए बी है तो बी सी ये है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी क्या होगा? 1,3, 1,3, 1,3 है क्या सर? चेक करो सर, नहीं है, चेक करो ध्यान से, नहीं है ना। तो ए बी तो है, ध्यान से देखो भाई, ए बी है, मैंने क्या बोला? ए बी है, बी सी है, ए बी है 1,0 बिलोंग करता है रिलेशन को, एंड
0,3 भी बिलोंग करता है रिलेशन को, बट 1,3 है क्या रिलेशन में सर? सर रिलेशन में है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, हेंस नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। अगेन इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन एट ऑल। क्लियर है आपको ये बात? आसान क्वेश्चन है, आपको एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है हमारे को। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव या ये होने के लिए हर एक ऑर्डर पेयर को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। अगर एक भी नहीं कर रहा तो नहीं है, बात ही खत्म। क्लियर है? लिख लिया आप इसको भी। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते, कहते हैं शो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट, है ना। तो मेरे पास जो रिलेशन की जो मैपिंग दी है वो इन सेट क्या है, वो 1 2 3 है ना। इस सेट से इस सेट पर ही रिलेशन जा रहा है ना। तो मेरे पास रिलेशन जो डिफाइन किए हैं, जो उसके अंदर ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 1 2 और 2 1। सिर्फ दो ही ऑर्डर पेयर आ रहे हैं इन द गिवन रिलेशन। गिवन रिलेशन बोल रहा हूं मैं, गिवन मतलब उसी में हमें चेक करना होता है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, मतलब हमें इक्विवेलेंस रिलेशन एक गिवन रिलेशन से ही मिलता है। हम अपने आप से कुछ नहीं लिख सकते, ये दे दिया उसने, बस इसी में चेक करके बताओ। तो मेरे को कहता है शो करो ये सिमेट्रिक हो बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। वैसे तो सर दिख ही रहा है, जो लिख रहा है वो सही लिख रहा है ना। नहीं तो हम चेक करते हैं। पहले हम क्या लेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या बोलते हैं, एज या इफ a, बिलोंग करता है रिलेशन को फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, है ना। बट हियर, यहां पर नहीं हो रहा ना ये काम। इसके लिए ये हमारे को रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देता है, मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं। ए बी जो होते हैं, ए और बी इक्वल होते हैं। अगर मैं ए बी बोलता हूं तो ए और बी इक्वल होते हैं, तो इसी वजह से मैं बी को भी ए लिख पाता हूं, या ए को मैं बी भी लिख सकता हूं। बी यहां पर भी, बी यहां पर भी। रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम होते हैं, वन इधर, है ना, सेम चलता है। लेकिन यहां पर सर एक भी है, यहां पर सेट में कौन कौन है, 1 2 3। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 भी होना चाहिए था, 2 2 भी होना चाहिए था, और 3 3 भी होना चाहिए था। कुछ है क्या? तो बिकॉज या बट 1,1 या 2,2 कोई भी नहीं है। या तो आप एक लिख दो या कोई भी तीनों लिख दो सर। तो हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव। ये बात हमने प्रूव कर दी। आपने इस तरह से दिखाना है और इस पर हमने क्रॉस लगा दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक चेक करना है अब हमारे को। अगेन उल्टा पुल्टा हमें चेक करना, राइट। तो अब देखिए हमें इसकी बात करनी है, हमें और किसी की बात नहीं करनी, सिर्फ रिलेशन देखना है। एज 1,2 बिलोंग करता है रिलेशन को, जी करता है। इंप्लाइज दैट 2,1 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। तो ये तो सर सिमेट्रिक होगा, हेंस सिमेट्रिक। इस पर भी टिक होगा या नहीं हुआ? ए बी है, बी ए भी तो है सर, बिल्कुल है ना। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ए बी हो, ए बी है तो बी सी, बी मतलब यही बी सी है, तो 1 1 है नहीं है। तो एज 1 2 बिलोंग करता है रिलेशन को, 2 1 भी बिलोंग करता है रिलेशन को, बट 1,1 ए सी बिलोंग करता है क्या गिवन रिलेशन को? नहीं। तो नॉट ट्रांजिटिव। तो यस, हमने शो कर दिया कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक तो है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। आप लिख देंगे एक स्टेटमेंट लास्ट में। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। अच्छा आप देखिए दोनों में ना सेट सेम है, गिवन बाय आर दिस। इस बार बस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है वो अलग अलग आ रहे हैं। तो जो मेरे पास रिलेशन है उसकी मैपिंग तो अभी भी वही है, इन सेट 1 2 3। लेकिन जो रिलेशन मेरे पास है ना, जो ऑर्डर पेयर है वो ये है 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड लास्ट 2 3। क्लियर है? मुझे क्या प्रूव करना है? कहता है रिफ्लेक्सिव बता दो हो, नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। इस बार कह रहा था कि सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव ना हो। अब की बार कह रहा है रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ना हो। वो शो करना है। शो करने वाले क्वेश्चंस बेटा यस ही होते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल, बस आपको करके दिखाना होता है। ठीक है? ये ना सोचना कि शो करने वाले क्वेश्चन यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि उसका उल्टा हो जाए कि रिफ्लेक्सिव तो हो ही ना, वो दोनों हो जाए। नहीं, उसके लिए तो लिखेगा वर्डिंग चेक वेदर दीज आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा। नहीं तो अगर शो लिख दिया ना तो मतलब ये तो है, बस आपको शो करके दिखाना है। क्लियर है बात? तो पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे सर? मेरे को पता है कैसे हम लिखते हैं। एज ए बिलोंग करता है अगर रिलेशन को फॉर ऑल या
ए बिलोंग करता हो किसको, गिवन सेट। गिवन सेट कौन है, 1 2 3। हमने यहां नहीं लिखा था क्या, अच्छा यहां मैंने ए लिख दिया था भाई, ए हटाएं यहां पर, एक मतलब यहां पर 1 2 3 है, ए मैं लिख देता हूं सेट का नाम, लेकिन सेट का नाम कुछ दिया नहीं होता तो 1 2 3 ही लेना है। क्लियर है बात, ऐसे हमने यहां पर लिया है। तो सर अब अगर आप इसको देखते हैं तो ये तो बात ट्रू है, तो हेंस रिफ्लेक्सिव लिख सकते हैं आप, लेकिन एक बार हम सही से लिख देते हैं, मेरे सेट कौन कौन है, मेरे पास सेट में एलिमेंट है 1 2 3, तो इनकी मिरर इमेज होनी चाहिए 1 के साथ 1, 2 के साथ 2 है क्या, हाँ जी है। गिवन सेट को ही देखना है, गिवन रिलेशन को देखना है, 3, 3 भी है, क्या ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन को कर रहे हैं, तो हेंस आप क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, हेंस रिफ्लेक्सिव। क्लियर है बात, चलिए रिफ्लेक्सिव तो हो गया प्रूव। सिमेट्रिक कहता है ना हो, सिमेट्रिक ना हो, तो देखो दोबारा समझो एक बात को, सर अगर सिमेट्रिक ना हो तो मतलब ना हो वाला ढूंढो ना, है ना। रिफ्लेक्सिव को देखते हो तो देख लो, बाकी देखने का कोई फायदा ही नहीं है। ए बी है, बी ए भी यही है, ए बी है, बी ए भी यही है, ए बी है, बी ए भी यही है, क्योंकि मैंने तो आपको ऐसा कहा ही नहीं ए और बी अलग अलग होंगे, सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं। तो ए बी ये है तो सेम भी तो हो सकते हैं, ए बी ये है तो सेम भी हो सकते हैं, ए बी ये है, बी है, ए बी है 1 2 है, 2 1 है नहीं है, बस यही काफी है। एज 1 2 बिलोंग टू रिलेशन बट या इंप्लाइज 2 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, हेंस क्या लिखेंगे आप, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं, लास्ट देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ए बी हो, बी सी भी हो और ए सी भी हो जाए तो ट्रांजिटिव है। तो देखिए ए बी है, सर रिफ्लेक्सिव को देखने का फायदा नहीं है, ए बी है, बी सी भी है और ए सी भी है, यही है सर सब कुछ। ए बी है, बी सी भी 1 से स्टार्ट होगा तो मैंने कहा सी 1 हो जाए, क्योंकि ए बी सी सेम भी हो सकते हैं, तो ए सी भी यही होगा, है ना। लेकिन सर अगर इसको मैं इसके साथ देखता हूं तब भी कोई फायदा नहीं है, ए बी है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी क्या होगा 1 2, वो तो ये है ही, तो रिफ्लेक्सिव को देखने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा, एक भी बार फायदा नहीं हो रहा, तो हम क्यों देखें, है ना। चलो एक बार और देख के बताता हूं मैं आपको, आगे आगे क्वेश्चन में मैं इनको हटाता जाऊंगा। ए बी है, सर बी सी ये रहा तो ए सी है, ए सी कौन होगा, वही होगा, है ना। और अगर ये ना होता तो मैं इसी को कहता, तब भी ये ट्रांजिटिव होता, क्यों होता, अगर ये नहीं होता तो ए बी है, बी सी सर दिख रहा है, नहीं है सर यही बी सी है, तो ए सी भी यही है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ए बी है, अब ये अकेला है, यहां पर सेम है लेकिन, तो बी सी दिख रहा है कहीं पर, बी पर 3 है, अगर ये ए बी है तो बी फिर से 3 चाहिए, है कहीं नहीं है, तो फिर भी ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ए बी भी यही है और बी सी भी यही है, मैं रिपीटिशन अलाउड कर नहीं सकता, तो ए सी भी यही है, फिर से मैं रिपीटिशन अलाउड नहीं कर सकता क्योंकि ये सेट्स है। क्लियर है बात, तो रिफ्लेक्सिव को देखने का कोई पर्पज ही नहीं रह रहा सर। तो देखो अब देखो ए बी है, 2 से स्टार्ट होने वाला, इससे देखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ए सी यही हो जाएगा। इससे देखो ए बी है, बी सी है, तो ए सी है क्या 1 3 है, नहीं है, तो हेंस नॉट ट्रांजिटिव। तो एज ए बी का मतलब 1 2 है ना, आप लिख दें पूरा जो ऑर्डर पेड़ दिए वहीं से लिखिए। 1 2 बिलोंग करता है रिलेशन को एंड 2 3 भी बिलोंग करता है रिलेशन को, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो देयरफॉर नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, तो हेंस इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑल्सो। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी आई होप आपको। मैंने कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रखने की कोशिश की है इस लेक्चर में, 4 ही क्वेश्चन के साथ बस मैं विराम लगा रहा हूं इस लेक्चर पे। आप याद रखें भाई, इस लेक्चर को ना एक बार ढंग से देखें, एक बार नहीं इनफैक्ट 2 बार देखें, क्योंकि रिलेशन से रिलेटेड जो मुझे पढ़ाना था मैंने बता दिया। अब तो बेटा हम थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे अपने आप को बाय डूइंग कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस। क्लियर है, तो थैंक यू सो मच।